वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू राइट नाउ। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं या क्या छुपाना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी बात है जो आपके पार्टनर ने आपसे हाइड कर लिया, हाइड करे हुए हैं अभी तक, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं होती, किसी का कोई लेबल नहीं होता। आप मैरिज में हैं, अनमैरिड हैं, आप कांटेक्ट में हैं, आप नो कांटेक्ट में। स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट करती है, ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। ये मैरिड वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, ये अनमैरिड वालों के लिए भी है। तो आप मैरिड हैं तो उस सोच से देखा करें, आप अनमैरिड हैं तो उस सोच से देखा करें, ठीक है। और एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। जिनको क्विक एनर्जी चेक करनी होती है, जिनको क्विक क्लैरिटी चाहिए होती है, वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वहाँ पे शॉर्ट टॉपिक्स, शॉर्ट कंटेंट होता है जो आपको एक वीडियो सेक्शन में मैंने टॉपिक्स अपलोड हो गए, क्योंकि वो थोड़ी सी रीडिंग लंबी हो गई थी, वो शॉर्ट्स में अपलोड नहीं हुई, वो लॉन्ग रीडिंग्स में अपलोड हो गई है। तो आप उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, कम टाइम में शॉर्ट रीडिंग आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे ज़्यादातर शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं या शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं, तो आप उनको भी जाके वॉच कर सकते हैं। जिनके पास टाइम नहीं है, जो ट्रैवल में है, जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने टाइम शेड्यूल में, उनका मतलब कि उनका ज़रा सा एक बिजी टाइम रहता है, तो आपके लिए वो ईजी रहेगा वो चैनल वॉच करना, ठीक है। चलें, अब आ जाएं अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, ठीक है। आप कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। आप ये बात मत सोचें कि आप कांटेक्ट में हैं तो आप ये चीज़ क्यों देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, ठीक है। ये कांटेक्ट में भी छुपा सकते हैं, नो कांटेक्ट में भी छुपा सकते हैं। लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है, थिंक अबाउट योर कनेक्शन। अपने कनेक्शन के बारे में सोचें, अपने पर्सन के बारे में सोचें। आपके पर्सन के हिडन थॉट्स देखेंगे हम, और हिडन सीक्रेट्स देखेंगे। आपके पार्टनर के क्या हिडन सीक्रेट्स हैं, क्या आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी, ठीक है। चलें, थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन के सबसे पहले आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं राइट ना। ऐसी कौन सी बात है जो मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से हाइड करना चाह रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है। ओके, आपके पर्सन आपसे क्या छुपाना चाह रहे हैं राइट नाउ। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये पर्सन साइलेंट हुआ हुआ है, ठीक है। नो कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है, लेस टू कांटेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि बहुत कम बातचीत हो रही है, ठीक है। ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है, कांटेक्ट में नहीं है, बहुत साइलेंट हुआ हुआ। ये पर्सन क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, गोस्टिंग एनर्जी पे हो सकता है। आप समझ नहीं पा रहे, ठीक है, आप जान नहीं पा रहे कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ओके, आपके पर्सन इमोशनली होल्ड बैक करके बैठे हैं अपने इमोशंस को। सबसे पहले आपके पार्टनर ने आपसे हाइड करा हुआ। ये पर्सन एक हैबिट मूड पर है, डीप डाउन डीप थिंकिंग चल रही है, अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है। ये पर्सन लैपटॉप का बहुत इस्तेमाल कर रहा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ऑफिस वर्क बहुत ज्यादा इसका एक लैपटॉप से रिलेटेड है, या तो काम से रिलेटेड है। इसका काम ज्यादातर लैपटॉप या इंटरनेट या तो वेबसाइट्स के थ्रू होता है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उसका काम बहुत ज्यादा एक ऑफिस वर्क हो सकता है, मतलब कि डिवाइस पे काम करने वाला काम हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन जरा सा एक खामोश मिजाज है, या तो खामोश हुआ है अभी आपके साथ, ठीक है। नॉर्मली या तो किसी किसी के लिए इसका इसका जहन या तो इसकी सोच ही ऐसी कि साइलेंट रहना, वो तो साइलेंट ट्रीटमेंट, या राइट नाउ ये बस आपसे साइलेंट है, ठीक है। अगर ऐसा इसका नेचर नहीं है, बाय बर्थ इसका ऐसा नेचर नहीं है, तो ये अभी साइलेंट हुआ है, नो कॉन्टेक्ट, एक डिस्टेंस वाली एनर्जी है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। अभी तो मुझे एक चीज नजर आई है, आपके पर्सन आपसे अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल पर्सन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। जो ये पर्सन आपके लिए इमोशनली फील कर रहा है, बहुत टाइम से आपको कन्वे नहीं कर रहा है, या बहुत टाइम से इसने आपको कभी बताए भी नहीं है। ये अनएक्सप्रेसिव लव भी हो सकता है। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, कभी भी इसने आपको कन्फेस ही नहीं करा। अनकन्फेस कनेक्शन या अनकन्फेस लव हो सकता है आपका। देखिए, पर्सन आपके साथ तो था, लेकिन आप लोग के बीच आप कि कभी पार्टनर ने अपने इमोशंस को कन्फेस नहीं किया। ये उन लोगों की भी रीडिंग हो सकती है। होल्ड करके बैठा हुआ है ये पर्सन। एक कैम्पर की एनर्जी, काफी डोमिनेटिंग, काफी एक वो वाली एनर्जी, मतलब कि मेरे तरीके से चलो, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे चलो, मतलब कि एक ईगोस्टिक नेचर हो सकता है। बहुत ईगोस्टिक, बहुत ईगो है इस पर्सन के अंदर, बहुत हाई ईगो इस पर्सन का है, ठीक है। हम्म,
शो ये करता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जबकि समझता सब है। ब्लॉक करके रखा हुआ है इस पर्सन ने आपको, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक बना हुआ है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी है, बहुत ज्यादा आपको एक डोमिनेटिंग इसका एक माइंडसेट है, डोमिनेट करना, आपको हमेशा कंट्रोल करना, मतलब एक डोमिनेशन। इंसान जिससे प्यार करता है ना, एक डोमिनेशन पॉजिटिव वाली भी होती है, मतलब कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना, डोमिनेट करो लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो, प्रोटेक्ट करो। डोमिनेशन नहीं होती है, प्रोटेक्शन होती है। पॉजिटिव वे जो दिखाता है वो प्रोटेक्शन दिखाता है, ना कि डोमिनेशन दिखाता है। डोमिनेट करने वाला इंसान आपको प्रोटेक्ट नहीं करता। प्रोटेक्शन और डोमिनेशन एक डिफरेंस है, ठीक है, ये एक साथ नहीं हो सकते। थोड़ा सा क्लोज है ये पर्सन, ठीक है, क्लोज मतलब के ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, डिफेंसिव रहता है, या अपने आप को ओपन अप नहीं करता, आपके सामने कभी अपने इमोशन अपना एक्सप्रेस नहीं करता, कन्फेस नहीं करता। थोड़ी सी कंट्रोलिंग काइंड नेचर है इस पर्सन का। एज डिफरेंस हो सकता है, आप में एज में ज्यादा है, बहुत कुछ है जो ये पर्सन आपको बता सकता है, बताना चाहता है, बताता नहीं है, ठीक है। इमोशंस है इसके अंदर आपके लिए, लेकिन कभी कन्फेस नहीं करता, बात नहीं करता, ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है। मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, या तो एंडिंग हो चुकी है सिस्टम में, ये वो वाला कनेक्शन है, ठीक है। इस पर्सन ने कभी एक्सप्रेस ही नहीं करा, कभी आपको बताया ही नहीं, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे फाइनेंशियल इशू है इस पर्सन को, फाइनेंशियली ये पर्सन इतना स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियल ग्रोथ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल अपनी लाइफ में अपने आप को स्टेबल करने की वजह से इसने कभी भी आपको अपना लव कभी भी कुछ कन्फेस ही नहीं करा। बहुत टाइम तक आप वेट करते रहे, बहुत टाइम तक आप ओवर थिंकिंग, आप बहुत टाइम से ओवर थिंकिंग में गुजर रहे हैं इस पर्सन से रिलेटेड, सोच के कि इसको प्यार भी है या नहीं है, ठीक है, ये आपको चाहता भी है या नहीं चाहता है, ये क्या इसकी, ये कभी आपको प्रोटेक्शन या कभी आपको स्टेबिलिटी देगा या नहीं देगा, आप कभी समझ नहीं पाए। क्योंकि ये पर्सन कम्युनिकेशन मुझे फ्लो नहीं नजर आ रहा, आप लोग की कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा गैप ले लेके होती है, या कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं होती है, या तो एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती है ना, जो दो कपल्स होते हैं बात करते हैं, हर टॉपिक पे करते हैं, जरूरी नहीं है रोमांटिक टॉक्स होती है, जरूरी ये है कि हर टॉपिक पे बात हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब कि बात करके चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। वो वाला आपका रिश्ता नहीं लग रहा, बात करके चीजों को सॉल्व किया जा सकता है लेकिन हो नहीं रही वो बातें, ठीक है। उस चीज को लेकर साइलेंट रहना, फीलिंग्स क्या है उसको लेकर साइलेंट रहना, प्रॉब्लम क्या है साइलेंट रहना, सॉल्यूशन क्या है साइलेंट रहना, ऑब्स्टिकल क्या है साइलेंट रहना, एक साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा है इस सिचुएशन में। ये पर्सन कनेक्शन में भी है तो डिस्कनेक्ट है, ठीक है। आप लोग कनेक्शन में कभी एक साथ भी रहे, तो मुझे ये नहीं लग रहा कि बहुत लॉन्ग टाइम तक आप लोगों ने बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करा एक दूसरे से, ठीक है, अरसा दराज कम्युनिकेट करा नहीं। अगर आपका ये रिश्ता अरसा दराज का है तो आपने एक मिनिमम टाइम आप लोगों ने कम्युनिकेट करा है, ठीक है। बहुत छोटा अरसा आप लोग की बातचीत हुई है, इंटरनेट के थ्रू हुई है, किसी भी तरीके से हुई है, बहुत कम हुई है। आपके पार्टनर राइट नाउ आपको लेकर इमोशंस रखते हैं, आपको लेकर एक इमोशनल एनर्जी है उनके लिए, ठीक है, उनके अंदर आपको लेकर एक अटैचमेंट होती है, वो फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, लेकिन कन्फेस नहीं, वो कभी भी आपका गलत नहीं चाह सकते। एक वेल विशर टाइप पर्सन है, आपके लिए अच्छे विशेस रखता है, अच्छे विशेस आपको देना चाहता है, लेकिन आपको कभी बताएगा नहीं, कभी इसने आपकी कोई तारीफ या खुलकर आपका एक जैसे कि कोई कॉम्प्लीमेंट करना, कमेंट्स करना कि यार तुम ऐसे लग रहे हो, तुम वैसे लग रहे हो, तुम अच्छे लग रहे हो, तुमने ये काम बड़ा अच्छा किया, उस दिन बड़ा अच्छा लगा मिलकर, ये वाला कॉम्प्लीमेंट वगैरह आपके पार्टनर का रुझान या ध्यान आपकी तरफ नहीं जाता, इस तरीके से ओपन अप नहीं है। ये रिश्ता बहुत ओपन अप नहीं है, ठीक है, ये रिश्ता एक क्लोज ऑफ रिश्ता है, ये पर्सन एक क्लोज ऑफ कनेक्शन है। ये पर्सन बहुत ज्यादा होल्ड करने पे जैसे कि यकीन रखता है, इसको लगता है जब तक ये चीज, ये बातें मेरे तक हैं, जब तक ये मेरे कंट्रोल में है, जब मेरे हाथ से निकली या मेरी ये या मेरे आपको बोल दी, तो मतलब कि ये फिर इस पर्सन की नहीं रही, ये मिलके समझता है अपनी जो भी इसके दिल में है, जो भी इसकी प्रॉब्लम है, जो भी इसकी चीजें हैं, ठीक है। थोड़ा सा सीक्रेटिव साइड इस पर्सन की सीक्रेट साइड है, ठीक है। ओके, ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग, थोड़ा सा इगोस्टिक मुझे ये पर्सन लग रहा है। आप अगर जाने तो आप तो सोचेंगे ये इगोस्टिक पर्सन है। ओके, clarify high priestess, what are they hiding from? कोई मदर्स रिलेटेड आप लोग के रिलेशनशिप में इशू हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये अपनी मदर की वजह से खुद को क्लोज ऑफ समझता है, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ ओपन अप होने के लिए, आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। बिल्कुल यहाँ पर जो आप वेट कर रहे हैं पर्सन एक क्लोज ऑफ, इस पर्सन को मेंटल ब्लॉकेजेस, ये मेंटल ब्लॉकेजेस में है, ये पर्सन एक मतलब कि एक मेंटल स्ट्रक्चर्स में है, बहुत ज्यादा
अपने आप को ब्लॉक फील करता है, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए कोई मदर, कोई मतलब कि कोई किसी मदर की वजह से, मेल है या फीमेल है, यहाँ पर एक इसको मदर इशू है, ठीक है, मतलब एक ये मदर से कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है, ये ममाज बॉय या तो ममाज गर्ल, ये वाली एनर्जी है, ठीक है, मतलब कि कनेक्टेड रहना, बहुत ज्यादा हर चीज को डिपेंडेंट रहना, बहुत ज्यादा डोमिनेशन होना मॉम की, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। आपके रिलेशनशिप में जो डिस्टेंस है, आपका रिश्ता ये जो बन नहीं पा रहा, ये यहाँ पर कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। जजमेंट। हाँ, ये आपको खुलकर प्रॉब्लम बता नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन को, जैसे कि ये पर्सन जानता है आप कितने इमोशंस हैं, अपने इमोशंस को भी समझ रहा है, जानता है, लेकिन होल्ड बैक करा हुआ, कोई इशू है सिस्टम में, कोई प्रॉब्लम है, ये कभी भी खुलकर आपको प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करता, ये अपना प्रॉब्लम आपसे हाइड करता है, ठीक है, अपने इमोशंस तो आपसे हाइड करता ही करता है, लेकिन प्रॉब्लम हाइड करता है। आप लोग के बीच कुछ खत्म हो चुका है इस रिश्ते में, कुछ एंड हो चुका है, आप काफी ज्यादा सोच रहे हैं, आप इस रिश्ते के बारे में बहुत लाइक ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हैं, ये पर्सन क्या करना चाहता है इस रिश्ते में, वेट। बिल्कुल, यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर इस पर्सन के घर से कोई इशू है, ठीक है, इस पर्सन की मदर की तरफ से कोई इशू है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है ये पर्सन, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो एक मैरिज फिक्सिंग या मैरिज कमिटमेंट या तो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड अगर आपका माइंडसेट है और ये पर्सन जानता है, तो यहाँ पर एक न्यू मतलब के साइकिल स्टार्ट करने के लिए इसकी लव लाइफ में, इसकी मतलब मुझे इसके फादर मदर का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है, खासतौर पे मदर का, ठीक है, यहाँ पर इसकी मदर सर्च कर रही है इसके लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि पार्टनर, ये जैसे कि अपनी खुद इंटरफेयर नहीं कर सकता, या खुद खुलकर ये बात नहीं कर पा रहा वहां पर, या खुद कुछ खुलकर बोल नहीं पा रहा अपनी मदर को, मतलब कि बता नहीं पा रहा, ये मेल है या फीमेल है, यहाँ पर कोई मदर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपके पार्टनर का मदर से रिलेटेड बहुत इन्फ्लुएंस है, ये पर्सन जैसे कि कुछ कह नहीं पा रहा, इसकी इसके घर की तरफ से बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है, अगर ये पर्सन अब तक आपके साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर इस पर्सन को फ्यूचर ही क्लियर नहीं था, ये आपको समझ चुका था, आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है, आपको लेकर इमोशंस भी है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन ये आपसे अपनी बातें हाइड करता है, नॉर्मल रूटीन फैमिली के बारे में, घर वालों के बारे में, हर चीज हाइड करता है, कोई छोटी मोटी चीजें हाइड नहीं करता, ये आपसे हर चीज हाइड करता है, ठीक है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हर चीज छुपाता है आपसे, कुछ भी आपको खुलकर बताता नहीं है, कुछ भी आपको खुलकर कन्वे नहीं करता, बताता कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, होल्ड करके रखता है, खुद ही सोचता रहता है, खुद ही अपने माइंड में चीजें बनाता रहता है, ठीक है, इसके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, आपको लेकर स्टेबिलिटी बैलेंस के बारे में सोचता जरूर है, लेकिन इसको क्रॉस रोड पे रहता है, इसको कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसको ये नहीं है कि आप गलत इंसान है, आपके साथ ये पर्सन आगे बढ़ सकता है, इसको पता है आप एक अच्छे इंसान है, आपके साथ एक फ्यूचर प्लान किया जा सकता है, ठीक है, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर, जैसे कि सब कुछ एक डेस्टिनी पे डिपेंड हुआ है, यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपके साथ बैलेंस करना चाह रहा है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट का ख्याल इस पर्सन के माइंड में भी है, इसके थॉट प्रोसेस में भी आपको लेकर, इसको लेकर क्लैरिटी है, या आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट का अगर आप कहें कि तकदीर नसीब और डेस्टिनी मौका देती है, तो बिल्कुल ये आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट करना चाहेगा, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेगा, कोई लॉन्ग टर्म प्लान की तरफ जाना चाहेगा, इस पर्सन का माइंडसेट ये है, लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहेगा, अगर इसको किस्मत ऐसा मौका देती है आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म प्लान करने के लिए, तो ये पर्सन जरूर करेगा। ये अपने घर से रिलेटेड चीजों को आपसे हाइड करता है, कभी भी आपको बताता नहीं है, अपने घर के बारे में, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे हाइड करता है, अपनी अपनी फीलिंग्स अपने आपसे हाइड करता है, बहुत कुछ आपसे ओपन अप नहीं होता, बहुत कुछ आपसे कन्फेस नहीं करता, बहुत कुछ आपके सामने नहीं रखता। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? इसके फादर, इसकी यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है, इसके घर की तरफ से स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है, ये अपने अपनी फैमिली अपने फैमिली की वजह से ये आपके सामने ओपन अप नहीं होता, साइलेंट रहता है, नो कांटेक्ट रखता है, सेपरेशन रखता है, और साइलेंट ट्रीटमेंट आपको अपनी फैमिली की वजह से दिखता है। अगर आप यहाँ पर फ्यूचर्स की बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में आप बात करना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आपसे साइलेंट रहता है, ठीक है, अपने इमोशंस को आपके सामने इसलिए कन्वे नहीं करता क्योंकि फैमिली यहाँ पर ऑब्स्टिकल, फैमिली मदर, खासतौर पर मदर फिगर कोई ऑब्स्टिकल है,
मदर फिगर की तरफ से कोई मदर इन्वॉल्वमेंट है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। आपके लिए काफी अट्रैक्शन और पैशन फील कर रहा है, ठीक है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाहता है, आपको लेकर इमोशनल भी है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है, आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग पुल फील कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। क्या होल्ड बैक कर रहा है, क्या छुपा रहा है ये पर्सन आपसे, इस रिश्ते में क्या इस वक्त हाइड कर रहा है भाई। ये पर्सन आपको एक एज अ ट्रू पार्टनर, एज अ ट्रू सोलमेट की तरह देख रहा है। ये पर्सन आपसे चीज हाइड कर रहा है, ये चीज नहीं बता रहा। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचता है, आपसे बात नहीं हो रही तो बात करना चाहता है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन ये आपसे खुलकर कह नहीं पा रहा। आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ एक रिश्ता अगर खत्म हो चुका है तो दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर को लेकर यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स की फैमिली है, ठीक है। फ्यूचर को लेकर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट फैमिली है, स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट नेचर की फैमिली है, थोड़ा सा डोमिनेट करती है इस पर्सन को। ये आपको अपने फ्यूचर के लिए, अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर के लिए बहुत एक परफेक्ट पर्सनैलिटी, परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहा है, ठीक है। ये आपको मैसेज करने के बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ। आप लोग की बहुत टाइम से बात नहीं हो रही, ठीक है। 1 ईयर से बातचीत नहीं हुई है, 4 मंथ से बातचीत नहीं हुई है, आप लोग की कनेक्शन बन नहीं पा रहा, बहुत टाइम से कम्युनिकेट नहीं कर रहे आप लोग। न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। आपको लेकर बहुत ज्यादा इसके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन जो इसका एक इशू है ना, इसकी फैमिली रिलेटेड, फैमिली बहुत ज्यादा यहाँ पर कोल्ड बिहेव करती है, बहुत शॉर्ट टेम्पर फैमिली है, कंट्रोलिंग फैमिली है, बहुत फैमिली डोमिनेशन है, फैमिली का कंट्रोल इस पर्सन की मैरिज कमिटमेंट, चाहे कितना ही सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, कितनी एज हो गई हो, लेकिन फैमिली डोमिनेशन है, ठीक है। वो यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है इस पर्सन को, ठीक है। इसके ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन डोमिनेशन इस पर्सन को डिस्टर्ब कर रही है, किसी क्लैरिटी चाहिए इसको, ठीक है। यहाँ पर एक्शन लेने के लिए आपकी तरफ कोई मूवमेंट, कोई एक्शन, ठीक है, कोई बैलेंस अप्रोच चाहता है ये पर्सन। कंफ्यूज होकर आपकी तरफ मूवमेंट करना नहीं चाहता, आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, लेफ्ट इन द कोल्ड है, आपको एनर्जेटिकली चेस कर रहा है, आपके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है, कितना ही दूर है लेकिन आपके ऊपर नजर बनी हुई है, क्योंकि आपसे बात करना चाह रहा है। आपको ऐसा लग रहा है ये बात नहीं करना चाह रहा, हम बार बार कोशिश कर रहे, नहीं, इसको क्लैरिटी चाहिए। जो भी इसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल है ना, वो एक लॉन्ग टर्म को लेकर है। अगर आपके सामने आएगा तो मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन को पता है आप ऑब्स्टिकल, आप डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। ये रिश्ता खत्म हो चुका है तो ये पर्सन स्टार्ट करना चाहता है एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ठीक है। आपको कोई स्टेबल ऑफर देना चाहता है ये पर्सन, मतलब कि क्लियर होकर आना चाहता है, एक पाथ क्लियर करना चाहता है। ये बार बार एफर्ट करना, बार बार मेहनत करना, बार बार इस रिश्ते को एक रीबर्थ करना नहीं, मतलब कि बहुत कुछ आप लोग के बीच हो चुका है। ये कन्फेस जब करेगा, एक मतलब कि अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, एक बुद्धबार पर्सन है, मतलब कि एक समझदार इंसान है। ये जब आपको कन्फेस करेगा तो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे जाएगा। अदरवाइज ये एक ऐसा इंसान नहीं है जो आपके साथ कन्फेस करे और फिर अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाए। अगर आपको कमिटमेंट देगा तो लॉन्ग टर्म की देगा, मैरिज करेगा तो फिर ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे होगी, ठीक है। जो भी आपके साथ आएगा, कन्फेशन होगा तो एक लॉन्ग टर्म पे होगा। इसने अगर अभी तक कभी भी आपको कन्फेस नहीं करा, आपको लगता भी रहा इसके दिल में कुछ ना कुछ है जरूर, लेकिन कन्फेस इसलिए नहीं करता, कोई ऑब्स्टिकल है, फ्यूचर को लेकर ऑब्स्टिकल है। फ्यूचर बहुत क्लियर नहीं है, फ्यूचर क्लाउडेड है, फ्यूचर एक क्लियर नजर नहीं आ पा रहा, ठीक है। बिल्कुल फ्यूचर क्लियर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई मदर इशू लग रहा है मुझे स्ट्रांगली। यहाँ पे कोई आपके पर्सन की लाइफ में कोई मदर फादर इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर की लाइफ में, जो आपके पर्सन को क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इशू जो है इस रिलेशनशिप में, ये अनकन्फेस लव है, ठीक है। यहाँ पर कन्फेशन नहीं है, आपके पर्सन आपको इमोशनली कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन एक क्लैरिटी के साथ। ये पर्सन आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहता है, आपको स्टेबल ऑफर देना चाहता है। खुद ये स्टेबल क्राउडेड पर्सन है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आपसे बैलेंस जब करना चाहता है, ये इमोशनल बैलेंस चाहता है, आप इसकी एक इमोशनल फुलफिलमेंट का जरिया है। थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, क्योंकि जो ऑब्स्टिकल है आप समझ नहीं पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहा है। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है मैरिज कमिटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए, आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। ये जानता है आप एक प्यार करने वाले इंसान है, तो आपको वो मिलना चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। जो आप डिजर्व करें वो आपको देना चाहिए। पर्सन सिंगल है अभी राइट नाउ, हील करना चाह रहा है इस रिश्ते को, ठीक है। एक हीलिंग की तरफ ले जाना चाहता है इस रिश्ते को, ओके।
ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है या एम्परर की तरह देख रहा है। आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, ये जानता है आप जस्टिस चाहेंगे, बैलेंस चाहेंगे, आप मैरिज चाहेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग पुल वाला कनेक्शन है, 11-11 की एनर्जी है, सोलमेट कनेक्शन है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ये मैरिज में नहीं है, मुझे नहीं लग रहा, जिसकी मैरिज में होगा तो होगा, लेकिन ये एक सिंगल हुड वाला ज्यादा लग रहा है। ये हील करना चाहता है इस रिश्ते को, इसका जो माइंडसेट है हील करना चाहता है। अगर आपसे दूर है तो ये डिस्टर्ब है, ठीक है, अगर ये आपसे दूर है तो डिस्टर्ब है। ये पर्सन पीस चाहता है, इस मेंटल स्ट्रेस से निकलना चाहता है, अपनी लाइफ में पीस चाहता है, ठीक है। कुछ आपसे हाइड कर रहा है, कोई इसकी लाइफ में आर्ग्यूमेंट, कोई ऑब्स्टिकल, कोई होपलेसनेस, मतलब ये पर्सन डिस्टर्ब है। अगर आपको ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में खुश है, नहीं, इसकी जिंदगी में कोई ना कोई एक ड्रामा चल रहा है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है, किसी अपनी जिंदगी में इसकी पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं, बहुत मतलब कि इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। ये पर्सन अगर आपसे कुछ हाइड कर रहा है तो अपनी लाइफ के ऑब्स्टिकल, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ की जो आर्ग्यूमेंट, इसकी जो अपनी पर्सनल लाइफ में जो इसकी एक बैटल है, जो ये फाइट लड़ रहा है, जो इसके एक फैमिली और इर्द गिर्द के थ्रू यहाँ पर जो एक बैटल छिड़ी हुई है, उस चीज को ये पर्सन आपको बताना नहीं चाह रहा। काफी कंफ्यूज इन सब चीजों को लेकर, इसकी लाइफ में पीस नहीं है, सुकून नहीं है। ये आपको लाना चाहता है अपनी लाइफ में, आपकी तरफ आना चाहता है। ये मैसेज जब करेगा जब ये क्लियर होगा कि हाँ ये आपको सच में कोई क्लैरिटी या बैलेंस दे सकता है। अदरवाइज अगर इसके माइंड में यही रहा कि आपको ये बैलेंस प्रोवाइड करेगा ही नहीं करेगा, इसकी विश है कि आपको एक ऐसा ऑफर देना जिसमें आप एग्री हो जाए, ठीक है। आप जानते हो तो इस पर्सन को बहुत टाइम से, आप तो लव करते हैं, इसको पता है, ये भी आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहता है, ये भी आपको बहुत टाइम से समझ चुका है, आप राइट पर्सन है, आप सब बैलेंस करना चाहता है। अगर ये पर्सन बहुत टाइम तक बैलेंस नहीं कर सका तो इसको पता है इसने नाइंसाफी करी है, मतलब कि इसने कुछ ना कुछ आपके साथ गलत किया है, जो इसको करना नहीं चाहिए था, वो चीज आप डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर अगर आपको कुछ कहना चाहें तो वो क्या मैसेजेस होंगे। अगर ये पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हो सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है। ओके, डिसरिस्पेक्टफुल, आपको काफी डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ इस रिश्ते में, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने कभी कन्फेस नहीं करा। आपको लगता होगा कि शायद आप बहुत ज्यादा कर रहे हो और आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन ने एग्रेशन में आके कुछ ना कुछ ऐसा कहा जरूर है जिससे आपको ऐसा लगा ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, आप यहाँ पर स्टार्टिंग से इसी तरीके का रिश्ता चाहते हैं, आप एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपका माइंड सेट एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, ठीक है, आप इसके साथ एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ओके, कैट, आपके पास कैट हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई कैट हो सकती है, बहुत सारे ले लेते हैं फिर यहीं से निकालते रहेंगे। परफेक्ट कपल, यहाँ पर आपको लगता है ये परफेक्ट कपल आप दोनों का बन सकता है, आपके पार्टनर को लव, इस रिश्ते में लव है, लेकिन अनकन्फेस हो या जैसा भी हो, लेकिन लव तो इधर है, ठीक है। ये रिश्ता, इस रिश्ते में प्यार तो है, ठीक है। फॉरगिवनेस, ये पर्सन माफी चाहता है आपसे, ठीक है। किसी भी इसने किसी तरीके से आपको हर्ट करा है, पेन दिया है, तो विश, यहाँ पर विशेस कनेक्टेड हैं आप लोगों की इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर है विश फुलफिलमेंट, ये किसी की विश फुलफिलमेंट इस रिश्ते में होने वाली है, आपकी, आपके पार्टनर की। नो कांटेक्ट, में कब से कह रही हूँ नो कांटेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे नो कांटेक्ट नजर आ रहा है, सेपरेशन नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या है, समवन फ्रॉम योर पास्ट रिटर्निंग यू, आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे है लाइफ लेसन, फेमिनाइन एनर्जी, आप फेमिनाइन एनर्जी के लिए लाइफ लेसन था यहाँ पर, ठीक है। लाइटनिंग सोल, आपकी सोल लाइटनिंग होनी थी, लर्निंग सोल पाथ बैलेंस, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस को लर्निंग करनी थी, बैलेंस लर्निंग करनी थी, ठीक है। लो सेल्फ स्टीम, आप बहुत लो सेल्फ स्टीम इसने आपको पहुंचा दिया था। टेक्स्ट एंड कॉल, आपको किसी की टेक्स्ट एंड कॉल रिसीव हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे किसी का टेक्स्ट या कॉल आपको रिसीव हो सकती है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन, आपको इस पर्सन की कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करना चाहता है। ओके, यहाँ पे है यू हैव टू वेट, ये पर्सन चाहता है थोड़ा सा वेट करने, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा इशू लग रहा है इसकी लाइफ में, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है, ये पर्सन थोड़ा सा वेट आपसे और एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या आप वेट करेंगे। ओके, प्रेयर्स, यहाँ पर आप कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा प्रेयर्स कर रहा है इस रिश्ते को, इस कनेक्शन में किसी की प्रेयर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर जैसे कि दुआएं करना इस रिश्ते के लिए,
ये पर्सन बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, बहुत एग्रेसिव पर्सन हो सकता है, बहुत ज्यादा जैसे कि फॉरन डिसरिस्पेक्टफुल जो एनर्जी आई है। न्यू बिगनिंग, यहाँ पे भाई आप लोग के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग आने वाली है, ये एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहा है ये रिश्ता, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है एक्सेप्टेंस, भाई पेरेंट्स कोई तरफ से अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं एक्सेप्टेंस मिल जाए। डोंट गो, ये पर्सन नहीं चाहता कि आप जाएं, ठीक है, डोंट गो, ये पर्सन मना कर रहा है, ठीक है, मत जाओ, ठीक है। यहाँ पे है कम्युनिकेशन, किसी की और किसी आपकी इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होने वाली है। कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत फिर दोबारा कम्युनिकेशन की एनर्जी है भाई। कम्युनिकेशन आप लोग के 2 टाइम एक मैसेजेस आ चुके हैं ट्रस्ट इश्यूज पे आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रही है और क्रश, किसी एक पर्सन का ये क्रश रहा है, ये सारे मैसेजेस रख नहीं पा रही क्योंकि उड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे है एंजॉय द ब्लेसिंग्स, कोई ब्लेसिंग्स आ रही है ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, ठीक है। आप लोग एंजॉय करेंगे ब्लेसिंग्स। यहाँ पर आपके पार्टनर कुछ इस टाइप के पर्सन है, हमारे बात करने से कुछ नहीं होगा, जो होना होगा वो होगा। आपके पर्सन ऐसे हैं जो एक डेस्टिनी पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ मैस्कुलाइन एनर्जी है, कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन है आपका। कर्मा कर्मा कॉन्ट्रैक्ट, कोई कर्मा कॉन्ट्रैक्ट था। कर्मा बैलेंसिंग, आपकी इस पर्सन के साथ कर्मा बैलेंसिंग होनी थी, कोई पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपका इस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है जो बैलेंस हुआ है, जो आपने इतना एक रिजेक्शन फेस करी है, इस पर्सन के प्यार को आपको पाने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, वो पास्ट लाइफ बैलेंसिंग थी। कोई पास्ट लाइफ का कर्मा आप इस लाइफ टाइम में से लेकर आए थे, जो आपको एक स्पार्क इन डेप्थ इंटेंसिटी इस रिश्ते में जो फील होती रही है ना, वो पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं आप, ठीक है। वो इंटेंसिटी इसलिए आपको इतनी लगी क्योंकि एक पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ आप लेकर चल रहे थे इस रिश्ते में। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके।